Assalamualaikum. Hope you are doing well. अच्छा, CSS का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इट्स वेरी डिसहार्टनिंग मी के इतना गंदा रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन इस रिजल्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में, जो कि हर एक स्टूडेंट के जहन में होंगे, हर एक एस्पायरेंट के जहन में होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि 2% ही पास कैसे होते हैं एस्पायरेंट्स और 98% जो एक मेजोरिटी होती है, एक मेजोरिटी क्यों फेल? सबसे पहली चीज, ये लोग कहते हैं कि यार ये मिथ है, इतने कम लोग पास हुए हैं और ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट बहुत गंदा है। ऐसे नहीं होता। हमें ये चीज समझनी होगी, अगर रिजल्ट गंदा है, अगर 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 200 जो एस्पायरेंट्स है वो पास हुए, इट्स मीन कि इट्स कॉम्पिटेटिव, इट्स कॉल्ड मेरिट। सबसे पहली बात हमारी समझने की ये है कि ये मेरिट है, ये कंपटीशन एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपको रिजल्ट भी आपकी उस एक्सपेक्टेशन और प्रिपरेशन का ही मिलता है। दूसरी चीज, मेजोरिटी ऐसी है जो कि स्टार्ट ही गलत लेती है। सबसे पहली चीज जो आपकी सीएसएस स्टार्ट करने के लिए होती है वो होती है गाइडेंस। अब वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलती है? अब कुछ लोग होते हैं कि सवालात होते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन करें या हम घर में पढ़े, हमें एकेडमी जाना पसंद है। अब कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि हम एक मेजोरिटी के साथ बैठकर, हम एक अपने सर्कल में बैठकर हम अपनी ग्रुप स्टडी करेंगे, और एक माइंडसेट होता है कि हम सोलो पढ़ेंगे। देखिए, एकेडमी ज्वाइन करना इज नॉट श्योर कि आप पास हो जाएंगे, और अगर आप घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको फेल ही होना है। तो एकेडमी जो है वो आपको एक रोड मैप देती है। अब मेरे ओपिनियन में क्या है, एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए पेरेंट को। शुरू के 4 महीने 6 महीने आपको स्ट्रेटेजी मिल जाती है, आपको टैक्टिक्स मिल जाती है। उसके बाद आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप एकेडमी में होते हैं, आप एक लिमिटेड पढ़ रहे होते हैं, एक लिमिटेड सर्कल में होते हैं आप। और आपको ये सोलो पढ़ने में क्या फायदा होता है कि आप एक वाइड आपके पास चीजें होती है। इसमें नुकसान भी है, एकेडमी प्रिपरेशन करवाते हैं सिलेबस के हिसाब से, रोड मैप के हिसाब से। और अगर आप घर में पढ़ लें, उसके लिए आपके लिए आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आप जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, आपके पास मटेरियल सोर्सेज, आपके पास लेक्चर्स, आपके पास लिंक्स, और आपकी सोर्स ऑफ मटेरियल, आपका सोर्स ऑफ स्टडी वो क्या है, वो बहुत मैटर करता है कि आप सोर्स ऑफ स्टडी आपका क्या है, आपको मटेरियल मिल कहाँ से रहा है। दूसरा, सबसे मेन सब्जेक्ट जो बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होती है? अब आपको कोई पेरेंट्स है, कोई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैंने इंटरमीडिएट में एंड मैट्रिक में 90s में मैंने मैथ में नंबर लिए। क्या मैं सीएसएस में मैथ का सब्जेक्ट उठा लूँ? मैंने उर्दू में टॉप करा या मैंने इस्लामियात में टॉप करा, ऐसा तो नहीं है मैं उर्दू और इस्लामी तो सीएसएस में उठा लूँ। सीएसएस में आपके इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आपको ट्रेंडिंग स्कोर, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट और ट्रेंडिंग आपका जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ट्रेंड कर रहा है। अभी लास्ट 2 ईयर से पॉलिटिकल साइंस ट्रेंड कर रहा था, इस साल का जो रिजल्ट आया पॉलिटिकल साइंस को डाउन कर दिया है। तो आप प्रीवियस ईयर्स उठाएं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी ऐसी मिथ है जो कि ट्रेंड कर रही है। सीएसएस की सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी मैटर करती है ट्रेंडिंग स्कोर्स के ऊपर, कि आपका ट्रेंडिंग स्कोर क्या है। सबसे पहली चीज ये। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए आप जरूर अपने मेंटोर से, अपने टीचर से एकेडमी ज्वाइन करें, आपको वो बताएंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपके सब्जेक्ट का ट्रेंडिंग स्कोर क्या है। दूसरी चीज सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये होती है कौन सा सब्जेक्ट कितना वाइड है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन डालें, इंटरनेशनल रिलेशन इज टू वाइड सब्जेक्ट, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, खत्म नहीं होता वो। जेंडर स्टडीज उठा लें आप ऐसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठा लें, आप क्रिमिनोलॉजी उठा लें, आपको एक लिमिटेड सर्कल में चीज मिलती है। आप इंटरनेशनल लॉ उठा लें, आप लॉ उठा लें, आपको एक लिमिटेड चीजें मिलती हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट भी इंसान को, या ओवर प्रिपेयर्ड भी इंसान को बहुत
मैं ये कहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर प्रिपेयर्ड भी आपकी सबसे बड़ी एक वजह होती है आपकी ये फेल होने की। क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत लिया होता है लेकिन पढ़ा क्या होता है वो आपको भी नहीं पता होता, क्यों? क्योंकि आपके पास गाइडेंस और सिलेबस नहीं होता है। तीसरा और लास्ट, मेन एग्जाम में 98% 95% एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? हमें इंग्लिश प्रेसेस, इंग्लिश कंपोजिशन और इंग्लिश एसे पे बहुत काम करने की नीड है, बहुत ज़्यादा। हमारा जो इंग्लिश एसे का सब्जेक्ट, इंग्लिश प्रेसेस और इंग्लिश कंपोजिशन है, वो इंग्लिश ग्रामर हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज सीएसएस का इंटरव्यू जो होता है वो टोटली इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। और हम एक वो जो एक हमारे वर्ड्स चले जा रहे हैं, देन, वाई एंड, हु, आई एम, तो ये एक बहुत मैटर करती हैं चीजें। हम अब वो पुराने वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जो इंटरव्यूअर को रटे हुए होते हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे होते उसमें। दूसरी चीज, ओवर कॉन्फिडेंट मैंने क्यों कहा? अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है आपका नाम, तो आप उसको अपना नाम बताएं। सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो आप उसको अपना नाम बताएं। आप ये नहीं बताएं कि मेरा नाम ये है, मैं लड़का हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही बताएं। तो नेक्स्ट हम इंग्लिश एसे एंड प्रेसेस पे बात करेंगे, लेकिन एमपीटी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ कंडक्ट होने जा रहा है 9 नवंबर को। और एमपीटी का जो एग्जाम है वो मेन एग्जाम में बहुत मैटर करता है। और सेम प्रैक्टिस एमपीटी के एग्जाम में होती है। आपका इंग्लिश ग्रामर, फ्रेजेस एंड कंपोजिशन का जो पार्ट होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते ही इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन और फ्रेजेस से। और मेन एग्जाम में तो फिर आपको एसेस भी लिखने होते हैं। तो ये कुछ बड़ी वजह ये हैं कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपकी एकेडमी, या आप घर में प्रिपेयर कर रहे हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होना, मेन एग्जामिनेशन में फेल होना। क्योंकि देखें, 2% अगर पास हो रहे हैं तो सीएसएस में जो एलोकेशन होती है वो हर साल 200 या 250 एलोकेशन होती है। एस्पायरेंट्स पास होने के बाद भी एलोकेट नहीं हो पाते। तो ये आप जहन से ये निकाल सकेंगे ये मिथ के रिजल्ट बहुत गंदा आया या मेरिट नहीं है, या तो सेक्टर, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहे थे। लेकिन मेरिट ही होता है। अगर 2% एस्पायरेंट्स पास हो रहे हैं और अब पोस्ट सर्कुलर हो रही है कि फलां के बच्चे ने सीएसएस पास कर लिया, कोई ठेले वाला था या कोई मस्जिद का इमाम की बेटी, या सेक्टर बहुत सारे हैं, तो अ, वो माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज में इस वजह से कह रहा हूँ कि वो लोग हैं जिन्होंने पास किया है। इट्स मीन उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वर्क हार्ड करा है। तो ये मिथ हमें जहन से निकालनी होगी कि रिजल्ट बहुत गंदा है और एफपीएससी ने नाजायज करा है। ऐसा नहीं है। इट्स, या अगर रिजल्ट इतना गंदा है तो उसका मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, हमें अपने ऊपर वर्किंग करने की नीड है। तो 20 दिन, 18-15 दिन बचे हैं अभी सीएसएस के एमपीटी एग्जाम में। तो बेहतर ये है कि हम अपने एमपीटी पे कॉन्सेंट्रेट करें, जिसका जो एमपीटी कंडक्ट करने जा रहा है, जो एमपीटी अटेम्प्ट करेंगे, और जिनका इस साल सीएसएस फेल हुआ, होप उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा अपने सब्जेक्ट से, अपनी चीज़ों से। और इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर वो गलतियां ना रिपीट हों, तो हम में से, आप में से भी किसी की एलोकेशन हुई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम इंग्लिश एसे पे जरूर बात करेंगे। अगली वीडियो इंग्लिश ऐसे पे बनानी थी, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद और बहुत सारे कन्वर्सेशन सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें इस पे बनानी चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे इंग्लिश ऐसे के ऊपर एंड प्रेसिज एंड कंपोजिशन के ऊपर। और एमपीटी से पहले इंशाल्लाह एमपीटी की एक, जो पिछले 4-5 साल से एमपीटी आ रहा है, उसका एक गैस भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।